Hello guys, I am before you with English dictation. Today the title is Can Trump Tame Gaza's Fires? तो चलते हैं मैटर पर। लिखिए, टू crucial variables have emerged in recent days with respect to the genocide that Israel is perpetrating against the Palestinian people in Gaza। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमने लिखा है क्रूशियल। आप लोग सभी जानते होंगे कि CIAL, TIAL, SSIAL इस तरह का अगर होता है स्पेलिंग तो वो SH का साउंड देता है, इसलिए यहां लिखा गया है SH में L हुक, क्रूशियल। वेरिएबल्स में जनरली लोग भी के बाद R लिखते हैं। इसकी चर्चा पहले भी मैं कर चुका हूं कि भी के साथ R जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हमने लगाया है भी में R हुक। वेरिएबल्स आगे चलते हैं। एक आया विद रिस्पेक्ट टू द, तो विथ के लिए यहां W का पहले भी इसका प्रयोग हो रहा है। विथ के लिए W और रिस्पेक्ट के लिए SP के ओमिट हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू द जेनोसाइड, यहां लिखा गया है जेनोसाइड, दैट इजराइल इज परपिटरेटिंग। ये परपिटरेटिंग परपिटरेटिंग नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, यहाँ ऐसा नीचे नीचे लिखे यहाँ परपिटरेटिंग। यहाँ परपी थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि पी में एक प्रा एक पी है, ट्रे हाफ है, इंग है। परपिटरेटिंग against the Palestinian people in Gaza. The first time is short and extremely dangerous for the fate of the Palestinian people. The second variable, the emergence of an actor that डिसीजन मेकर, ये एक साथ आता है कपल वर्ड जैसा, तो इसलिए हमने डिसीजन लिखकर मेकर से काट दिया है, जोड़ा तो नहीं जा सकता है। डिसीजन मेकर्स थॉट वाज इररिलेवेंट, ये रिलीवेंट वर्ड का निगेटिव फॉर्म है। एक रूल आया था कि जिस वर्ड का आउटलाइन आरा पेलप से शुरू होता है उसका निगेटिव में उसी आर को डाउन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उसी नियम के अनुसार एक ही आर IRR स्पेलिंग के लिए दिया गया। इररिलेवेंट, रिलीवेंट होता तो अपवर्ड आर, इररिलेवेंट होता है तो डाउनवर्ड आर। इट इज द ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, और यहां पर आ रहा पब्लिक ओपिनियन, तो आपके बुक में पब्लिक इस तरह से दिया गया है जिसके लिखने में बड़ी कठिनाई होती है, जल्दी नहीं हम समझ पाते हैं और जल्दी लिख भी नहीं पाते हैं, इसलिए हमने इसको टर्न कर दिया है, मोड़ बना दिया है, ये पब्ला को पब्लिक बना दिया है और ओपिनियन से काटा गया है।
public opinion. This is best exemplified by global sumud flotilla. ये एक साथ ही आने वाला है। ये ग्लोबल सुमुड फ्लैटिला जो है, ये जहाजों का, विशेष प्रकार के जहाजों का बेड़ा होता है जो वर्ल्ड बेसिस पर होता है, और इसमें जो सवार होते हैं वे लोग शांति प्रिय स्थिति बनाने के लिए एक अभियान चलाते हैं, और वे लोग इसमें होते हैं। तो ये गागा में कई वैसे शांति की स्थिति लाने के विचार से कई देशों के लोग इसमें, इस तरह के विचार वाले लोग सवार हुए हैं, और कई जहाज इसमें हैं, और सारे मिलाकर नाम दिया गया है ग्लोबल सुमुद फ्लैटिला। ये लिखा गया एक में ग्लोबल सुमुद फ्लैटिला। कहाँ है? वो है सर, ऊपर है, ऊपर। हाँ वही अंगुलिये तर। ग्लोबल सुमुड और फ्लैटिला को अलग कर दिया गया क्योंकि इसमें जोड़ने से बहुत नीचे चला जाएगा। That recently tried to break the illegal blockade imposed by Israel around Gaza। और गाजा में गा के बाद जेड आप जोड़ नहीं सकते, एंगल बिल्कुल नहीं बनेगा, राउंड हो जाएगा, इसलिए डिज्वाइन करके लिखा गया है। एंड डिलीवर एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन एड। द फ्लॉटिला is the perfect representation of a socio-political actor। यहाँ भी सो के बाद CIO है, और यहाँ भी एसिड का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए इस तरह से लिखा गया सोशियो, और पॉलिटिकल के लिए फलाहा फिक्कल। सोशियो पॉलिटिकल एक्टर कंपोज्ड ऑफ population and public opinion that are the real obstacles to genocide। obstacle का मतलब अवरोध होता है, genocide का मतलब नरसंहार। जो नरसंहार को रोकने के लिए हैं वे हैं obstacles to genocide। the spur ऑन डिसीजन। स्पर भी एक तरह से अवरोध के लिए आता है, रोकने के लिए, रोक। द स्पर ऑन डिसीजन मेकर्स एंड द रूलिंग क्लासेस। इट इज द ओनली टूल सो फार डिटरमाइंड टू स्टॉप द एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन विध्वंस होता है, विनाश होता है, तो विनाश को रोकने के लिए। इट इंडिकेट्स दैट द पावरलेस एक्ट स्प्लेंडिडली डिफाइंड बाई चेक डिसिडेंट वैक्लाव हैवेल। ये चेकोस्लोवाकिया का कोई व्यक्ति का नाम है, वैक्लाव हैवेल। डिसिडेंट का मतलब जो राजकाज में जो गड़बड़ी हो रही है तो उसके विरोध करने वाले। आर फोर्सिंग डिसीजन मेकर्स टू स्टेप अप देयर इन्वॉल्वमेंट इन द इश्यू ऑफ जेनोसाइड दैट इजराइल इज perpetrating against the Palestinian people. Today we have Trump's 20-point peace plan that is being considered by Israel and Hamas. But the process started earlier. The mass demonstrations that took place mainly in Europe between late September
and early October signaled a profound change in Western societies. They indicated a clear confrontation between decision makers and the population, electoral consensus, and public opinion. It is this popular pressure that is also responsible for pressing Govish around the world to find a diplomatic solution to the crisis. And this was evident in the recent annual meeting of UN. Indeed, the ritual September meeting of the UN General Assembly was not one of those respective events, not only because of a profoundly changed political climate, but also essentially because of the US stance under the second Trump administration, embodied in his 57-minute speech. Trump's stance staunchly aimed to attack both multilateralism and UN itself. Furthermore, there is no doubt that the genocide of the Palestinian people in Gaza makes everything different, unrepeatable, and inescapable. इनएस्केपेबल में भी इन से डिसवान करके लिखना है, क्योंकि ज्वाइन करने में तो बनेगा नहीं. रूट वर्ड है एस्केप, उससे बना है निगेटिव इनएस्केपेबल. The real difference, however, lies in the stance of the protagonists, the leaders who represent different parts of a profoundly diverse planet. ये डाइवर्स और एडवर्स करके सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेम कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक्स सेम हो जाता है. तो इसमें ये रखा गया है कि अगर डीवर्ब के पहले वॉवेल है तो एडवर्ब, तो डी और भर लिखना है, और वॉवेल नहीं है तो डी में भी हुक लगाते हुए ऊपर ले जाना है. तो डाइवर्स क्या है? प्लैनेट डाइवर्स प्लैनेट, प्रोफाउंडली डाइवर्स प्लैनेट. प्रोफाउंडली डाइवर्स प्लैनेट इररिमीडिएबली, यहां भी एक रेमेडी है रूट वर्ड इसका, जिसमें ऑलरेडी आर डाउन होता ही है. और जो रूल बताया गया कि आप आर को डाउन कर दीजिए निगेटिव के लिए, यहां जो रिमेडी का निगेटिव इररिमेडी बन रहा है रिमेडिएबल का, तो इसलिए एक दो आर यहां पर लिखा गया है. और दो आर अगर जोड़ करके लिखते हैं तो ज्यादा डाउन हो जाता है, इसलिए एक आर लिखकर एक आर से काट दिया गया है. irremediably different in their checks and balances. The numbers alone tell the whole story compared to the 51
founding members of UN 80 years after its birth. The number has almost quadrupled, that a handful of countries, mostly Western colonial powers, are not as relevant as they were in 1945. In its place is a world that differs in fact. इन लिखकर एफ हाफ कर दीजिए और फैक्ट्स है तो सर्कल लगा दीजिए। इन फैक्ट्स क्या था, इन फैक्ट्स बिहेवियर and objectives and Palestine is the litmus test. तो अब रेडी हो जाएं आप लोग फाइनल डिक्टेशन के लिए। Ready and start. Two crucial variables have emerged in recent days with respect to the genocide that Israel is perpetrating against the Palestinian people in Gaza. The first time is short and extremely dangerous for the fate of the Palestinian people. The second variable, the emergence of an actor that decision makers thought was irrelevant. It is the global public opinion. This is best exemplified by the global Sumud flotilla that recently tried to break the illegal blockade imposed by Israel around Gaza and deliver essential humanitarian aid. The flotilla is the perfect representation of a social political actor composed of populations and public opinion that are the real obstacles to genocide. The spur on decision makers and the ruling classes. It is the only tool so far determined to stop the extermination. It indicates that the powerless, as splendidly defined by Czech dissident Václav Havel, are forcing decision makers to step up their involvement in the issue of genocide that Israel is perpetrating against the Palestinian people. Para. Today we have Trump's 20-point peace plan that is being considered by Israel and Hamas. But the process started earlier. The mass demonstrations that took place mainly in Europe between late September and early October signaled a profound change in Western societies. They indicated a clear confrontation between decision makers and the population, electoral consensus and public opinion.
It is this popular pressure that is also responsible for pushing Govish around the world to find a diplomatic solution to the crisis. And this was evident in the recent annual meeting on UN. Indeed, the ritual September meeting of the UN General Assembly was not one of those respective events. Not only because of a profoundly changed political climate, but also essentially because of the US stance under the second Trump administration. Embodied in this embodied in his 52nd minute speech. Trump's stance staunchly aimed to attack both multilateralism and UN itself. Furthermore, there is no doubt that the genocide of the Palestinian people in Gaza makes everything different, unrepeatable, and inescapable. The real difference, however, lies in the stance of protagonists, the leaders who represent different parts of a profoundly diverse planet, irremediably different in their checks and balances. The numbers alone tell the whole story. Compared to the 51 founding members of UN 80 years after its birth, the number has almost quadrupled. That a handful of countries, mostly Western colonial powers, are not as relevant as they were in 1945. In its place is a world that differs in factors, behavior, and objectives, and Palestine is the litmus test.